हमने कई राज्यों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार को देखा है। ये सच है कि बिहार में जितनी भीड़ जुट रही है वो दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्या बिहार के लोग चमत्कार पर ज्यादा भरोसा करते हैं? क्या बिहार के लोग धार्मिक ज्यादा होते हैं? इन सवालों के साथ आप दरबार में जुटे भक्तों के चेहरे देखिए। अधिकतर वो लोग हैं जिन्हें कोई शारीरिक समस्या है, कोई बीमारी है, कोई बच्चे की बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, कोई पारिवारिक परेशानी का हल बाबा बागेश्वर से चाहता है। औसत रूप से यहाँ अधिकतर गरीब आते हैं, निम्न मध्य वर्ग के लोग आते हैं। ऐसा क्यों है? अगर समस्या है तो हर किसी को दरबार में चमत्कार के भरोसे क्यों दूर कराना चाहता है? जब इस सवाल तक कहानी पहुंचती है तो असली समस्या दस्तक देकर सामने आती है। अब जो आज हम आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं ये वर्तमान में कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हकीकत के बेहद करीब है। आप ध्यान से देखिए। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में प्रति 1 लाख लोगों के लिए केवल 6 बेड हैं। मार्च 2020 का आंकड़ा बताता है कि बिहार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहां ग्रामीण सबसे पहले इलाज के लिए पहुंचते हैं, वहां 51,000 से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मिल पाता है। बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत यह है कि 8 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी पर सिर्फ एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल पाता है। बिहार में बताया जाता है कि 80% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी गांवों में है। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में देश के 19 बड़े राज्यों में बिहार 18वें नंबर पर है। देश में 22% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन बिहार में यह आंकड़ा 52% का है। शिक्षा की कमी और अदालतों में लंबित केस का आंकड़ा तो पूछिए ही नहीं। और अब सोचिए, व्यवस्था के लाचार किए हुए लोग कहां जाएंगे? किसी दरबार में चमत्कार की आस लगाएंगे? जिनकी आस्था को सियासत का अखाड़ा बनाया जा रहा है, नेता जो जनता के आगे हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, फिलहाल बाबा के आगे आरती लेकर खड़े हैं। इसीलिए आज हमने आपसे शुरुआत में कहा कि दस्तक इस सोच पर देना जरूरी है। अब उस धर्म युद्ध के खिलाफ दस्तक दीजिए जहां कुछ लोग अपने हिसाब से अपने आप धर्म के ठेकेदार बनकर समाज में घूमने लगते हैं। 3 घटनाएं सामने आई हैं जहां बाजार में मुस्लिम लड़की को इसीलिए रोककर बदसलूकी की गई क्योंकि वो दूसरे धर्म के दोस्त के साथ घूम रही थी। मेरठ, मुजफ्फरनगर और लातूर, कहानी 2 राज्य के 3 शहरों की। तस्वीरें एक जैसी, कहानी धर्म की ठेकेदारी करने वाले समाज के पहरेदार बनकर हाथ में कानून का लाइसेंस लेकर घूमने लगे। अपने हिसाब से तय करने लगे कौन किसके साथ जाएगा, कैसे जाएगा। एक एक करके ये कहानी देखिए। मेरठ में भगत सिंह मार्केट, कुछ लोग बुर्का हिजाबधारी लड़की और एक युवक को घेरते हैं। हंगामा होता है। क्यों? दावा है अपने दिमाग में धर्म की पहरेदारी का फितूर लेकर घूमने वाले इन लोगों को ये नागवार गुजरा कि मुस्लिम धर्म की लड़की क्यों हिंदू धर्म के लड़के के साथ जा रही। फिर आगे की कहानी देखिए। लग जाओ। अरे कैसे दोस्त है ये तो बताओ, हिंदुओं को दोस्त बनाओगे तुम? ये बताओ तुम। एक मिनट इधर आ जाओ, चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा दिखाओ अपना। भाई क्या नाम है भैया तुम्हारा? क्या नाम है भैया? सिर में चोट लगी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? बात करो भैया। स्टाफ है। क्या स्टाफ है? वीडियो में देख रहे युवक और युवतियां ये बागपत रोड स्थित एक फैक्ट्री में काम करते हैं और वो उस दिन अपने किसी साथी के बर्थडे के संबंध में कुछ खरीदारी करने भगत सिंह मार्केट आए हुए थे, जहां पर कुछ स्थानीय युवकों द्वारा यह कहकर उनके साथ अभद्रता की गई कि मुस्लिम युवतियां एक हिंदू युवक के साथ घूम रही हैं। अभद्रता करने वाले व्यक्तियों की शिनाख्त कर ली गई है। अब तक कुल 4-5 व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शीघ्र ही शेष की भी गिरफ्तारी की जाएगी। जो मेरठ में हुआ ऐसा ही मुजफ्फरनगर में भी दिखाई दिया, जहां मोटरसाइकिल से जाते 2 लोगों को कुछ लोग पीछा करके रोकते हैं। मुंह खोल इसका। कहाँ की है? कहाँ का भाई?
वाले का सामान ले रहा भाई कोई। अरे नहीं, कहाँ का है तू? इसको नहीं भाई, किसी को बुला लो, हमारा तो सिर्फ लड़की का काम है, लड़की को लड़की मोड़ना। आप कहाँ की हो? का मुंह खोल इसका। कहाँ की है? एक सेकंड, गाड़ी का नंबर है, गाड़ी पे कोई नंबर नहीं है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनका पीछा किया जाता है और फिर उसके बाद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आवेदक ने थाने पर शिकायत की है और अपनी तहरीर दी है। उसके आधार पर थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो अज्ञात व्यक्ति जो उनका पीछा कर रहे थे उनके संबंध में जानकारी की जा रही है और जब उनके नाम प्रकाश में आएंगे तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये कोई एक राज्य में नहीं हो रहा। ज्यादातर मामलों में आरोपी कुछ दिन बाद छूट जाते हैं क्योंकि परिवार ही केस करने से बचते हैं। धर्म के नाम पर ठेकेदारी की दुकान चलाने वालों को आजादी मिल जाती है। इसीलिए जरूरी है आप दस्तक दीजिए।